सर्कुलर काइनेमेटिक्स, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी, एक एक टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे क्योंकि ये हमारे काम का है। सबसे पहला क्या है भाई? एंगुलर, क्या है भाई? एंगुलर पोजीशन। अभी बताया, मान लो आप यहां से चलना शुरू की, किसी भी फ्री टाइम में आप इतना चलिए, इस जगह पर हुआ, हमने फोटो खींचा, फोटो में देखा हमने आपका पोजीशन होगा। ये पोजीशन का क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेट। अब वो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? सिंपल है, ओरिजिन कहाँ है इसका? ये है, तो ये क्या होता है? आप बताओ, यहां से बात नहीं होगा, हमेशा किसमें घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज में, ध्यान रखिएगा। सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं? पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं? नेगेटिव। ये बात तो मैं आपको बता दूं। एंटी क्लॉकवाइज को क्या लोगे? क्लॉकवाइज को क्या लोगे? हमेशा ऐसे। इस वक्त देखोगे तो कितना घूम गए? दिस विल बी, बताओ इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखो? इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखो? ये कोऑर्डिनेट होगा, बोलो भाई। ये क्या हो जाएगा? x, या नीचे वाला बोल दो, और ये क्या हो जाएगा? y। इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या लिखो? r का ये वाला कंपोनेंट, r cos, और ये वाला बोलो r, तो इसका कोऑर्डिनेट r r। एंगुलर, कहीं भी फोटो लिया, किसी भी थीटा एंगल पर दिखा आपको, रेडियस कितना है r, उसका कोऑर्डिनेट लिखना है भाई साहब। कोऑर्डिनेट x, y, r cos थीटा। इतना काम आएगा कि मैं आपको नहीं बता सकता। देखिए सर्कुलर मोशन, इस साल भी सवाल आया है, हर साल एक सवाल तो आता ही है, और मोस्टली आपको दूसरे चैप्टर से ज्वाइन करके आपको मिलेगा सवाल। चलिए देखते हैं सर्कुलर मोशन का आज कर। बना दिया, मुझे लगा मैंने इसका ये नहीं बना। सबसे पहले सर्कुलर मोशन का ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सर्कुलर काइनेमेटिक्स। उसमें क्या पढ़ने वाले हैं? टर्मिनोलॉजी, जो कि एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। यहीं पर आज का लेक्चर, इसमें एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगा, वो भी इसमें। चलिए सबसे पहले सर्कुलर मोशन, सिंपल सी बात है, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर आप किसी भी पार्टिकल को क्या करते हो? रोटेट करते हो, तो इस दूरी को लेकर वो क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। और जिस पेरिफेरी पे वो रोटेट कर रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सर्कुलर। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप झूला झूले हो, तो ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा? रेडियस। और ये जो बॉक्सेस है जो इस पेरिफेरी पे घूम रहे होंगे, और पूरा जो ये परफॉर्म कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर। लेकिन अगर आप शक्तिमान को देखो तो शक्तिमान दो मोशन कर रहा होता है। एक आपने देखा होगा, जब वो शक्तिमान बनता है वो अपनी ही जगह पर रोटेट हो रहा होता है, क्या वो सर्कुलर मोशन है? तुमने देखा है शक्तिमान जब वो बन रहा होता है तो एक ही जगह पर इस तरीके से रोटेट होता है, एक ही जगह पर। तो वो एक एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट हो, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, और तब ये कहलाएगा रोटेशनल। क्या कहलाएगा? वो सर्कुलर मोशन। लेकिन जब वो शक्तिमान बन जाता है, वापस उसको गंगाधर बनना होता है, तो वो क्या करेगा? जैसे उसको यहां रुकना है, इस तरीके से चक्कर काटेगा, करते करते कहां रुक जाएगा? बीच। तो मैं वो वाला पोर्शन बता रहा हूं, जब ये इस तरीके से गोला काटता है और फिर कहां रुकता है, तब इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट जो वो गोला काट रहा है उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। बिल्कुल इसी तरीके का मोशन फैन में हो रहा होता है। अगर फैन को देखो आप, तो ये वाला हिस्सा फैन का इस पे लाई करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, बट जो फैन के ब्लेड्स हैं वो क्या कर रहे होंगे? सर्कुलर मोशन। इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के, और इस पॉइंट को बोलेंगे एक्सिस ऑफ। अगर इस पॉइंट को देखो, अभी तो मैं 3D में यही बना पाऊं, ये ब्लेड्स क्या कर रहे होंगे? सर्कुलर मोशन। बट ये जो बीच वाला हिस्सा है ये अपनी एक्सिस पे क्या हो रहा होगा? इस तरीके से घूम रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे? ऑफ रोटेशन, वो सर्कुलर मोशन। हाँ, यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हो ये क्या कर रहे होते हैं, इसके निडल जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं।
तो ये लाइन, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, अच्छा दूसरी चीज, सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन, इसीलिए बहुत सारे टीचर आपको काइनेमेटिक्स में ही आज जो मैं हिस्सा बताऊंगा सर्कुलर काइनेमेटिक्स ले लेते हैं, वो काइनेमेटिक्स में ले लेते हैं। याद है बताया था मोशन इन 2D, जब प्लेन में मोशन हो तो उसको क्या बोलते हैं 2D, तो ये प्लेन में मोशन है तो बहुत सारे टीचर आपको वही ले लेते हैं, लेकिन मैं इसको अलग से चैप्टर का नाम दे दिया हूँ, क्या, सर्कुलर मोशन। अगर सही से देखो तो हमने आपको बोला है सर्कुलर काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में जब 2D पढ़ रहे थे तभी इसको लिया जा सकता था, और एनसीईआरटी के हिसाब से भी तभी गिवन काइनेमेटिक्स में सर्कुलर मोशन का कौन सा, सर्कुलर काइनेमेटिक्स, बट मैंने उसको अलग कर दिया। कह रहा जब प्लेन में मूव करेगा इस तरीके से, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या हो, वो मूव कर रहा हो, तो और वो फिक्स्ड पॉइंट कभी भी चेंज नहीं हो, ध्यान रखिएगा, ये फिक्स्ड पॉइंट, अगर ये बंदा इस तरीके से घुमा रहा है तो ये फिक्स है, ये अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं कर रहा है, तब ऐसे मोशन को क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट फिक्स्ड पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू दैट फिक्स्ड और मूविंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा। का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे उसने बोला व्हाट डज इट मीन, सर्कुलर मोशन इस पर डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ, सर्कुलर मोशन किस पर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे। अच्छा, द वेक्टर ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल एंड पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, ये जो है इसको क्या बोलेंगे, रेडियस वेक्टर, एंड इट हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल, हर पल चेंज होगा, इस वक्त यहां होगा, इस वक्त क्या होगा, इस तरीके से हर पल क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा हो। बेसिक सा था, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। सबसे पहले उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है, ऊपर पढ़ो, एंगुलर पैरामीटर कैन आल्सो अटैच विथ लीनियर पैरामीटर, ये आपसे पूछा जा रहा है सवाल, आप बताओ क्या ये सही है या गलत है, बताइए, क्या एंगुलर पैरामीटर भी अटैच हो सकता है लीनियर पैरामीटर से, लीनियर मतलब, एंगुलर मतलब क्या, थीटा, ओमेगा, क्या ये सब सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड है या कोई लीनियर मोशन के लिए भी वैलिड है। चलो अगर आप सही से देखो, मानो ये जॉली है और ये, ऑब्वियस सी बात है जॉली किसको देखना पसंद है, जॉली अभी यहां पर थी तो जॉली का मुंडी बिल्कुल यहां था, जॉली यहां पहुंच गई, जॉली का मुंडी अब इतना थीटा रोटेट हो चुका, बोलो सही है, जब ये यहां पहुंची होगी तो अब कितना, बताओ, अभी मुंडी ऐसी थी फिर ऐसे हुई, जॉली इस वक्त इसके पास है, फिर थोड़ी दूर, फिर और दूर, बताइए यहां से यहां जाने पर थीटा बढ़ा है या घटा है, इस रीजन को मैं बोल देता हूं ए बी, बताओ ए टू सी, कमेंट करना है आप, डी थीटा बाय डी टी, बढ़ा है क्या है, क्या कौन, क्या है, पहले तो डी थीटा बाय डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट मतलब डिवाइड बाय, थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो बताओ टाइम के साथ ए से सी जाने पर बढ़ा है कि घटा है कि कांस्टेंट है, क्या हुआ है, थीटा बढ़ा है, मैं पूछा हूं डी थीटा बाय डी टी, ध्यान दीजिएगा, बढ़ा है घटा है कांस्टेंट है, अक्सर पूछो, आंसर है, देखो थीटा बढ़ा है, अभी ऐसे था अब ऐसे हुआ, यहां से थीटा क्या हुआ, बढ़ा है, बट थीटा बढ़ने की रेट क्या है, कैसे, ये आपने खुद देखा है,
अगर आप ट्रेन में जाते हो तो पास के पोल जब निकलते हैं, अगर आपको उसको देखना है तो मुंडी क्या घुमानी पड़ेगी? तेज। लेकिन दूर के जो ट्रीज होते हैं उसको देखने के लिए आपको मुंडी तेज घुमाने की जरूरत। जब ये डॉली पास में होगी, पास से जब जा रही होगी, तो इसको थीटा ज्यादा घुमाना पड़ेगा, मतलब तेजी से घुमाना पड़ेगा। लेकिन जब ये दूर चले जाएगी फिर इसको थीटा क्या होगा? अरे ये मैंने शॉर्ट्स भी बनाया इस पर, अगर आप मुझे देखोगे तो मैं यहां से वहां जाऊंगा, दूर है, तो आप मुंडी क्या होगे? आराम से घुमा पाओ। और अगर मैं तेजी से निकलूंगा आपके सामने से तो आपको मुंडी क्या होना? तेजी से घुमाना पड़ा। तो यहां से यहां पहुंचने में भले थीटा क्या हुआ है? बढ़ा है, बट रियलिटी में थीटा बढ़ने की रेट क्या हुई है? कम। क्या सिखाना चाह रहा हूं, सुनना। बताओ, डॉली क्या सर्कुलर मोशन की? डॉली कैसा मोशन की है? लीनियर मोशन, कांस्टेंट स्पीड से। बोलो, क्या ये सर्कुलर मोशन? क्या नहीं, इसका मुंडी का क्या है? सर्कुलर मोशन। पहले ऐसे था, मैं इसको ऐसे देख रहा था, अब ये ऐसे जा रहा है, अब इसकी मेरी मुंडी क्या होगी? तरीके से घूमेगी। मुझे इसको देखना है, अभी मैं शुरुआत यहां से हूं, अब मुझे किशोर को देखना है। किशोर को देखने के लिए मुंडी ऐसे करूंगा, तो ये जो मुंडी मैंने क्या किया? घुमाया। ये मेरा मुंडी क्या किया है? सर्कुलर। जबकि ये कौन सा मोशन में है? बट ये लीनियर मोशन कर रही है, बट मेरे मुंडी क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। और मेरे मुंडी के लिए थीटा है कि नहीं है? है। मेरी मुंडी के लिए थीटा है, मतलब एंगुलर पैरामीटर किससे अटैच हो सकता है? लीनियर पैरामीटर। अरे जब स्पीड है तो ये सिर्फ कैसा है? लीनियर है। ये क्या कर रही है? ट्रांसलेशनल मोशन है ये। लेकिन मेरा मुंडी कैसा कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो मैं क्या कर रहा हूं? इस ये जैसे जैसे मूव आगे करेगी उस हिसाब से मैं मुंडी क्या करूंगा? घुमाता जाऊंगा। तो कह रहे हैं एंगुलर पैरामीटर किससे अटैच होता है? लीनियर पैरामीटर से। जी हाँ, आगे चल के हम रिलेशन पढ़ेंगे। V बराबर ओमेगा, V बराबर ओमेगा। ओमेगा क्या है? यही है ओमेगा, डी थीटा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, जिसको हम आगे नाम देंगे अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसी को क्या बोल देंगे? एंगुलर वेलोसिटी। तो सोचो, जो वहां डिस्प्लेसमेंट था कहां? काइनेमेटिक्स में, वो अब यहां क्या बनेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो वहां वेलोसिटी था क्या बनेगा? एंगुलर। आगे पैरामीटर क्या जुड़ेगा? एंगुलर। यहां सब कुछ एंगल पे चल रहा हो। वहां एक्सेलेरेशन था, यहां क्या होगा? एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो सबसे पहला मेरा एक कहने का ये मकसद था कि भाई कभी कभी हम सोचते हैं कि लीनियर पैरामीटर से एंगुलर पैरामीटर कभी भी अटैच हो सकता है। तो हाँ, अटैच हो सकता है। ठीक है, जैसे इसके पास क्या था? स्पीड। ये नहीं चला है, लेकिन इसकी मुंडी घूमी है, और घूमना ही क्या है? सर्कुलर मोशन है। तो जिसकी वजह से हम आगे चल के ये रिलेशन भी पढ़ेंगे, V बराबर ओमेगा R, जिसमें V तो कैसा है? लीनियर मोशन के लिए है, बट ओमेगा किसके लिए होगा? सर्कुलर मोशन के लिए होगा। और ये रिलेशन हमारा आगे आने वाला है। लेकिन ये सवाल चूंकि जेई 2003 में पूछा गया है, एसर्सन और रीजन में, काइनेमेटिक्स में बना के पूछा गया था। एक बंदा ट्रेन में है और पास का पोल गुजर रहा है, पास के पोल को देखने के लिए, और दूर ट्रीज है। बताओ थीटा किसमें रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है? या बताओ किसमें? जब पास के पोल को देखोगे, देखने के लिए आपको स्पीड में घुमानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मुंडी स्पीड में घुमानी पड़ेगी। लेकिन कोई दूर बैठा है तो उसके लिए आराम आराम से आपको घुमा। लेकिन मैं इस जनर में अगर आपसे पूछूं तो बताओ, थीटा डी थीटा बाई डी टी क्या हुआ है? घटा है। लेकिन क्या बढ़ा है? थीटा बढ़ा है। ऑब्वियसली बात है, अभी थीटा क्या था? 0। अब कुछ ना कुछ है, इससे ज्यादा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है। बट थीटा घुमाने की रेट क्या हो रही है? हाँ, अगर वो तुमसे बोलता है कि ये इधर से इधर आ रही है, तब तुम्हारा थीटा घट रहा होता। लेकिन जैसे जैसे पास आएगी तो रेट क्या होगा? फिर बढ़ेगा। ये आगे सवाल मिलेंगे। सर्कुलर मोशन का ओवरव्यू। तो हमने सर्कुलर मोशन को भी कितने टाइप्स में बांटे? 2 टाइप्स। इस चैप्टर का 2 भाग है, काइनेमेटिक्स आज, और नेक्स्ट क्लास में काइनेमेटिक्स खत्म। फिर 2 क्लास में क्या खत्म? सर्कुलर मोशन 4 लेक्चर। तो ये क्या? सर्कुलर मोशन खत्म, क्या आ जाएगा? W। नंबर तक ध्यान रखना है, 95% आपका सिलेबस तो बचा खुचा होगा 15 जनवरी वापस रिवीजन।
अब बोलोगे सर आप नहीं रिवीजन कराओगे, तो मैं मेरे साथ अगर रिवीजन करना है मैं तो यूट्यूब पे, ठीक है। सर्कुलर काइनेमेटिक्स, और फिर सर्कुलर काइनेमेटिक्स तुम्हें पता ही है। अभी हम क्या देखने वाले हैं, इफेक्ट्स, कि कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किस स्पीड से घूमेगा, कितना थीटा घूम जाएगा, ये सब हम क्या पढ़ने वाले, इफेक्ट्स। काइनेमेटिक्स मतलब अभी आप सिर्फ क्या पढ़ोगे, लेकिन इसके दूसरे पड़ाव में हम क्या जानेंगे, कॉज क्या है, तो भाई कोई सर्कुलर मोशन एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो उसका क्या हो जाएगा, कॉज। तो हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे कॉज प्लस काइनेमेटिक्स में। बताओ काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले, एक बार बताना जरा। एंगुलर पोजीशन, जैसे वहां सिंपल क्या पढ़ते थे, एंगुलर क्या, एंगुलर एंगुलर ऐसे ही चल, इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, इसको किससे, ओमेगा, इसको किससे, थीटा। आप पोजीशन को किससे, रियलिटी में इसको भी थीटा बोल देते हैं, और इसको आप डेल्टा थीटा बोल दो, डी थीटा बोल दो, क्या बोल दो, क्या बोल दो, डी थीटा। चेंज इन पोजीशन ही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो आप डेल्टा थीटा या फिर क्या कह दो आप, और इसको आप किसे कह दो, रियलिटी में तो थीटा अपॉन में टी, ये क्या बन जाएगा, ओमेगा। याद करो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या बनता है, वेलोसिटी। रियलिटी में यही है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बनता था, वेलोसिटी। ध्यान से आप कंफ्यूज ना हो कि सर ने थीटा उसको बोल दिया, डी थीटा इसको बोल दिया। अच्छा इसमें क्या पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल और दूसरा रैंकिंग ऑफ, से सवाल खूब आते हैं इसी में। ये सब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, रैंकिंग ऑफ रोड में भी, विद फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन। फिर डेथ वेल लास्ट टॉपिक होगा, या फिर आप और जोड़ लो, बेंडिंग ऑफ साइकिल, बेंडिंग ऑफ सर्कुलर, काइनेमेटिक्स और सर्कुलर काइनेमेटिक्स। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी, एक एक टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे क्योंकि ये हमारे काम का है। सबसे पहला क्या है भाई, एंगुलर पोजीशन। क्या है भाई, एंगुलर पोजीशन। अभी बताया, मान लो आप यहां से चलना शुरू की, किसी भी फ्री टाइम में आप इतना चल ली, इस जगह पर हो आप, हमने फोटो खींचा, फोटो में देखा हमने आपको, आप यहाँ पर आपका पोजीशन हो गया। अब ये पोजीशन का क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट। अब वो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, सिंपल है, ओरिजिन कहाँ है इसका, ये है, तो ये क्या होता है, आर। बताओ यहां से थे, बात यही से होगा। हमेशा किस में घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में, ध्यान रखिएगा। सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, नेगेटिव। ये बात तो मैं आपको बता देता, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लोगे, क्लॉकवाइज को क्या लोगे, हमेशा ऐसे घूमे। इस वक्त देखोगे तो कितना घूम गए, दिस विल बी, बताओ इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, यही कोऑर्डिनेट होगा, बोलो भाई। ये क्या हो जाएगा, एक्स, या नीचे वाला बोल दो, और ये क्या हो जाएगा, वाई। इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या लिखो, आर का ये वाला कंपोनेंट, आर कॉस, और ये वाला बोलो आर साइन। बताओ इसका कोऑर्डिनेट, आर कोमा आर साइन।
एंगुलर, कहीं भी फोटो लिया किसी भी थीटा एंगल पर दिखा आपको, रेडियस कितना है आर, उसका कोऑर्डिनेट लिखना है भाई साहब, कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई आर कॉस थीटा। इतना काम आएगा कि मैं आपको नहीं बता सकता। जब मैं रे ऑप्टिक्स शुरू करूंगा शुरुआत यही से, घड़ी वाला प्रॉब्लम, घड़ी होगा या फिर इस तरीके से सरफेस, ये मेरा मिरर है, क्या ऐसा मिरर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अरे सर्कुलर मिरर होगा, मैं बोलूंगा लाइट ऐसे आई और टकरा के, बताओ जब टकराई तो इसका क्या बताओ, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बताओगे कैसे? जब भी कैसे जाएगी प्रॉपर है तो मैं बोल सकता हूं क्या फॉलो किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सरफेस कैसा है, प्लेन, क्या डालोगे इस पर, नॉर्मल, तो नॉर्मल कहां से पास होगा इसके, बोलो। अब ये क्या हो गया आर, क्या हो गया, अब ये एंगल क्या हो गया थीटा, आर का ये क्या बन गया आर कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा आर, क्योंकि कोऑर्डिनेट की ओरिजिन के इस साइड है तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस का आर कॉस थीटा और प्लस का आर साइन थीटा, यही आंसर। लेकिन ये चैप्टर सवाल किसका हो गया, रे ऑप्टिक्स, जबकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेट का, आर कॉस थीटा आर साइन। अगर टी टाइम में घूमे हो आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन ड्रॉपर है तो मैं पहले बता रहा हूं फिर से, आप बार बार ड्रॉपर क्यों, आदत है। आर कॉस थीटा, थीटा बराबर ओमेगा टी, याद है, वो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो आप इसको आर कॉस ओमेगा टी भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल दोगे आर साइन का, तो आप ये भी कोऑर्डिनेट बोल, अलग बात है कि थीटा बराबर ओमेगा टी अभी हम, बट इसी को बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। पढ़ लो, द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पी एट ए गिवन इंस्टेंट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय द एंगल बिटवीन ओ ए, ये ओ है ए और ओ ए और ओ बी के बीच में जो एंगल होगा उसी को क्या बोल देंगे, एंगुलर। एंगुलर पोजीशन डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द ओरिजिन एज वेल एज द रेफरेंस, ये डिपेंड करता है आप ओरिजिन कहां माने हो और आपका रेफरेंस लाइन, ध्यान रखिएगा इस बात। एंगुलर क्या बोला जाए, एंगल थ्रू विच द पोजिशन वेक्टर ऑफ द मूविंग पार्टिकल रोटेट्स इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर। कैसे, सुनो ध्यान से, हाँ बोलो, पहले तुम यहां थे, ये वाला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, हाँ खुला हुआ, हेलो अभी कौन था ना, ये थीटा वन बोल दो, पहले यहां पर थे आप, यहां से चल के कहां पहुंच गए यहां पर, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो यहां जाने में तुम्हें टाइम लगा होगा और यहां भी जाने में क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा, सिंपल है, पढ़ो। एंगल थ्रू विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मूविंग पार्टिकल रोटेट्स इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर। तो आप अगर चाहो उसी को लिख, डेल्टा थीटा टू माइनस, समझ नहीं आ रही है, डेल्टा थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा टू माइनस, ठीक है, फाइनल माइनस, कौन मुझे बताएगा कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है या स्केलर, कौन बताएगा, कौन मुझे बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर होता है या वेक्टर होता है।
पहले तो ये थीटा था, बताओ थीटा के यूनिट क्या होता है, थीटा का यूनिट बताओ। ऐसा यूनिट क्या होगा, ध्यान रखिएगा, कभी भी थीटा किस में लोगे, कभी भी कन्वर्जन आता है ना रेडियन से किस में बदलने में, डिग्री में, और डिग्री से किस में, रेडियन। 180 डिग्री कितना रेडियन, पाई रेडियन। और तुम्हें सिखाया हूं किसमें, बेसिक, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, एक में कितना 1/पाई/180। अरे बोलो यार, ऐसे एक्स में कितना तो मल्टीप्लाई कर दे, ये मैंने पूरा सिखाया है, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू। अच्छा एक बात और, थीटा बराबर याद करो क्या लिखते थे, आर्क अपॉन में, आर्क की भी यूनिट मीटर और रेडियस के भी मीटर अपॉन मीटर क्या हो गया, कैंसिल, यूनिटलेस, और यूनिटलेस नहीं, डायमेंशन, क्या क्या डायमेंशन, डायमेंशन प्लस यूनिट होती है कितना, रेट। ध्यान रखिएगा इस बात का। वापस बता, नॉट, चलो मुझे बताओ अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा, स्केलर या वेक्टर। अच्छा ये बताओ ना, यूनिट बताओ, अभी भी क्या है, रेडियन, इसका भी यूनिट क्या होगी, सेम, क्या होगा, स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर। अच्छा मैं बता देता हूं, अपने यहां होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, पहले बता दूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन लेते हैं, भैया क्लास चल रही है यार, आप क्लास चल रही है ऊपर, उससे क्या क्या है, लोहा बेचा गया है कूलर का, अभी सामने वाले बेचे होंगे, तो उसकी पूरा फीड करके सारी उसकी जो है, समझ गया ना, कोरोजन होता है ना, जंक, वरना उसका भी उसमें आ जाएगा, तो पूरा उसको निकाल रहा है। देखिए यूनिट रेडियन, और ये कैसा है, कैसा है, स्केलर या वेक्टर, कैसा है, क्यों क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या लेंगे, ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर, दो बात करेंगे यहां पर, एक थीटा और एक डी। सुनना फिर से, अगर तुमसे कोई पूछे थीटा बताओ, दो चीज होता है ध्यान रखना, एक थीटा और एक डी थीटा। थीटा कैसा है, स्केलर, लेकिन डी थीटा कैसा होगा, अजीब सा है, तो बोल मत देना, प्रूव करो से, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो इतना छोटा है कि उसको हम नहीं बता। हाँ इसको तुम बोलोगे कि बता दू ये स्केलर कैसे है, तो मैं बता दूंगा। मान लो ये इस तरीके से, मैंने इतना रोटेट किया, कितना 90, बोलो यार, और ऐसे रोटेट किया, अभी कितना रोटेट किया, 90। अब दूसरे तरीके से आप ले लो, ऐसे ऐसे रोटेट किया, बोलो, अब ऐसे कर दिया, अब भी 90 किया, तुम्हें लगेगा कि दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। अरे वेक्टर है, सुनना ध्यान से,
वेक्टर है तो याद करो वेक्टर फॉलो करता है, ए प्लस बी को क्या लिखते हो, वेक्टर फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। अरे बोलो यार, ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू, ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप थीटा वन प्लस क्या कर रहे हो और लिख दे रहे हो थीटा टू प्लस थीटा वन, ऐसा बिल्कुल भी अभी नहीं था सेम। मैं ऐसे हूं थीटा वन, एक बार घुमाया, अब उल्टा करोगे इस तरीके से। अगर आप सोचोगे, मैं इसको इस वक्त क्या है, अब तुम बोलोगे डी थीटा को प्रूव करो, मैं नहीं कर पाऊंगा फिर, ये छोटी चीजें इतनी कि हम नहीं दिखा सकते। तो सर आप डायरेक्शन कैसे मानोगे कि ऐसी ही डायरेक्शन में, क्योंकि डी थीटा क्या है, वेक्टर है, ये छोटा सा है, बहुत छोटा सा। आप समझ लो चीटी चीटे को देख रहा है, अरे चीटी बहुत छोटी और वो चीटे को देख रहा है, चीटा कितना बहुत स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, याद है क्या, बहुत छोटा, जो कि मैं आपको शो नहीं कर सकता। ये वेक्टर है मतलब इसका डायरेक्शन है। अब ये डी थीटा डी थीटा डी थीटा मिलके क्या बनाए, पूरा थीटा। इसलिए हम बोल देते हैं कि डी थीटा तो कैसा है, वेक्टर है, बट थीटा हम नहीं बोलते भाई, हम इसको नहीं समझा पाएंगे, हम तो पहले ही बोल देते, डी थीटा के बारे में हम नहीं दिखा पाएंगे। आपको ये जानना ही पड़ेगा कि भाई हाँ, डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू को हम क्या बोल सकते हैं, डी थीटा टू प्लस डी थीटा वन, ऐसा बोलते हैं। जब हम बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, इसको वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे और इसको बोलेंगे लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कैसा है, स्केलर, बट ये कैसा होता है, वेक्टर। तो अब तुम बोलोगे सर अब ये अगर थीटा घूमता है तो आप डायरेक्शन लेते हो, हाँ लेते हैं, क्योंकि इसका छोटा सा हिस्सा ही मिलकर पूरा क्या बना, थीटा, और उस छोटे से हिस्से को क्या बोलेंगे, डी थीटा। पर चूंकि डी थीटा कैसा होता है, वेक्टर, इसीलिए हम इसमें डायरेक्शन तो बता देते हैं, बट थीटा को कभी भी हम क्या नहीं बोलते हैं, वेक्टर, क्या बोलते हैं, स्केलर। बट छोटे से थीटा को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। और इसलिए हम यहां पर लिखते भी हैं डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू। सीधी सी बात है, ये वेक्टर लॉस फॉलो नहीं करता और ये वेक्टर लॉस फॉलो। तुम बोलोगे सो करके समझा के देखो, मैं नहीं समझा, तो ये वेक्टर नहीं है। कौन है वेक्टर, इस कहानी में मैंने आपको यहां पर, बोलो सही है क्या, जरा देखिए, लाइन है, क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज, अभी बताएं। अगर आप ऐसे घूम रहे हो तो क्या है ये, नेगेटिव, और अगर आप ऐसे घूम रहे हो तो क्या है ये, आगे पढ़ो। हमेशा ये कैसा वेक्टर है, इस लाइन को पढ़िए, एक्सियल वेक्टर, वेक्टर के वक्त भी बताया था, and direction of angular displacement is perpendicular to the plane along the axis of rotation and it is given by right hand thumb rule। चिंता मत करो, मैं भी आगे बताने वाला। आगे पढ़ते हैं, इसका डायरेक्शन कैसे लेंगे सुन लो। अगर ये ऐसे घूम रहा है, इसकी डायरेक्शन curl the finger in the direction of rotation, circular motion, then thumb will give the direction of angular। राइट हैंड का यूज करेंगे, आगे पढ़िए, देखो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ए, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं अगर यहां लिखना चाहूं थीटा वन प्लस थीटा टू नॉट इक्वल टू क्या होगा, थीटा टू प्लस। लेकिन अगर कभी स्टेटमेंट सुन लो भाई, चार में से कौन सा विकल्प है, ऑप्शन सही है, तो आप अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू इक्वल टू डी थीटा टू प्लस डी थीटा, मैं फिर से कह रहा हूं ये लाइन अगर आ जाए तो ध्यान रखना कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है, बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। स्टेटमेंट वन एसर्शन, रीजन सुनो, रीजन बिकॉज इट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बिल्कुल ट्रू है, तो ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट वन ट्रू और उसका रीजन भी। लेकिन रीजन क्या होना चाहिए, ये वेक्टर लॉज को फॉलो। इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई रेडियन, ये पाई है बेटा। आज के बाद सुन लीजिए, अगर आपका एक चक्कर है
आपका एक चक्कर नहीं, अगर आपका एक रोटेशन हो रहा है, ठीक है, चक्कर उक्कर मत रखा करो, एक चक्कर में, हाँ समझ गया, एक रोटेशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 पाई एंगुलर, और डायरेक्शन कैसे लेंगे अभी मैं आपको चमका देता हूं। अब सोचो मेरे ऐसे 2 चक्कर है, मेरे कितने चक्कर है तो बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक में 2 पाई मतलब 360, 2 चक्कर है तब भी कह रहा है 300, 2 चक्कर होंगे तो कितना 4 पाई, लेकिन नहीं, तुम मुझसे पूछोगे 2 चक्कर की दिशा किधर है, एक चक्कर हो सकता है मैं एंटी क्लॉकवाइज हूं और दूसरा चक्कर क्लॉकवाइज हूं, फिर कितना हो जाएगा, कि एक पॉजिटिव तो दूसरा, दोनों चक्कर सेम डायरेक्शन में है, फिर 360 बोल रहा है यार, क्या आइटम है यार ये, अबे 4 पाई होगा ना बे, तुम बेटा बोलो एक रोटेशन, चक्कर मत लो, तुम टकरा गया तुम्हारा दिमाग, एक चक्कर में 360, 2 चक्कर में 360। देखिए पहले तो किसका पूछा है, एक्सियल वेक्टर, बोले तो कौन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आपसे किसका डायरेक्शन पूछा है यहां पर, एंगुलर, अंगूठा दिखा रहा है आपको, मेगा टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं आपसे, ठीक है, ये किसका डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ, दोनों को मैसेज आ रहा है भाई साहब, पढ़ ले क्या अपन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस फिंगर को कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, बोलोगे क्या, अगर आप फिंगर को किसके डायरेक्शन में, रोटेशन के डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो थंब क्या दे देगा आपका, एंगुलर, चलो इसका बताओ, एक लोग क्या मानते हो, पॉजिटिव, कहां गया, कैसा मानोगे इसको, लेकिन कैसे लिखोगे बताओ, थीटा का डायरेक्शन, डॉट, डॉट मतलब क्या होगा, आउटवर्ड्स, आप इसको के कह दो, अब बाहर पॉजिटिव मानोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, और अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव मानोगे, सॉरी अंदर नेगेटिव मानोगे तो बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अब ये हमारे ऊपर ओरिजिन होता है डिपेंड, लेकिन हम तो इसको डॉट से नोट करें, डॉट मतलब क्या होता है, चलो इसका बताओ, ये इसे ऐसे में, कन्वर्स हो गया माइनस का, तो बताओ इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, माइनस का, कुछ तो बोलो यार, सर ये तो कैसा है, स्केलर, आप वेक्टर में लिख रहे हो, फिर से वही बात, फालतू बात नहीं, डी थीटा डी थीटा डी थीटा मिलके क्या बन रहा है, थीटा, है तो स्केलर ही, बट इसका डायरेक्शन होता है, छोटे छोटे को मिलाते हैं तो इसलिए हम वेक्टर फॉर्म में आपको लिख रहे हैं, डायरेक्शन तो होगा इसका, चला इसका बताओ, हाँ चलाओगे तभी आएगा, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे, फिर से बता रहा हूं, इधर है, ये कौन सा है, माइनस का, तो बताओ यहां पर, माइनस का, कर्ल कर दो, हम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसके बाद सवाल करेंगे, आप सवाल खड़ा कर मुझे बताइए, चलिए बताइए, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बहुत जगह एन से भी डिनोट करेंगे, और बताओ एफ, ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल, बच्चा सोच लेता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो गया थीटा अपॉन में टाइम पर सेकेंड, भाई थीटा बाई टी ओमेगा बनता है, क्या बनता है, गलत नहीं रटना, उसने बोला नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, आप ऐसे कितने चक्कर लगाए हो, बोलोगे, उसको डिवाइड करेंगे 1 सेकंड में आपने ऐसे कितने चक्कर लगाए हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या, जैसे आप ऐसे समझो, वेव पढ़ते हो,
इस वाली की फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो इस वाली की कितनी है, देखो इतने ही टाइम में, वही 1 सेकंड दोनों के लिए क्या है, फिक्स, दोनों के लिए 1 सेकंड क्या है, फिक्स। बट ये एक चक्कर ऐसा लगा रहा है, एक कंप्लीट कर रहा है प्लस और माइनस, तो ये वाला देखो कितना कंप्लीट कर रहा है, एक प्लस माइनस प्लस, इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा। और ये फिर में सवाल आता, बताओ दोनों के एम्पलीट्यूड का, क्या भैया, सॉरी दोनों के इंटेंसिटी का रेशियो, क्योंकि इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 का स्क्वायर f1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, बच्चा सांड की तरह फिर गया, a1 और a2 के स्क्वायर के, वो उसको सबसे ज्यादा क्या रटा होता है, ये इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये तब होता है जब फ्रीक्वेंसी क्या हो, कांस्टेंट। क्या यहाँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, नहीं, एक का एफ है तो दूसरे का क्या होगा, 2। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करके कौन सा करोगे, ये मैं आपको वे में बताऊंगा। बट फ्रीक्वेंसी समझिए, सबके लिए 1 सेकंड क्या है, फिक्स। कोई 1 सेकंड में 1 चक्कर काट रहा है, कोई 1 सेकंड में 2 चक्कर काट रहा है, जो 2 चक्कर काट रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले से कितनी है, 2। वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल पर सेकंड इज इट्स फ्रीक्वेंसी। यूनिट बताइए, को बोलते हैं आरपीएस में, या फिर आप किसमें बोलोगे, आरपीएम, 1 रिवोल्यूशन पर मिनट या 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड। और दोनों में रिलेशन आपके सामने है, 1 रिवोल्यूशन पर मिनट कितना हो जाएगा, अगर 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड बोले तो कितना हो जाएगा, 60 आरपीएम। आगे लगाओ, ठीक है। अरे यहां से बोलो 1 आरपीएम कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 60। गलत कह रहा हूं क्या, रिवोल्यूशन पर मिनट, तो जितना रिवोल्यूशन हुआ डिवाइड बाय 1 मिनट करोगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, 1/60। 2 रिवोल्यूशन पर मिनट, 2 चक्कर काटे हो कितने में, 1 मिनट में, तो ऊपर क्या रहेगा, 2, 2 अपन में क्या हो गया, 60। नाम तो पढ़ो, समझ गए ना। 5, अभी सवाल मिलेगा, अभी दूंगा अभी सवाल, और आ जाते हैं, खूब मरते हैं बच्चे इसमें, आरपीएम में, आरपीएस में। 5 आरपीएम मतलब कितना हुआ, 5/60, क्या, आरपीएस। मान लो 5 चक्कर काट रहे हो 1 मिनट में, 1 मिनट बोले तो कितना सेकंड, 60, तो 5/60। नाम ही है रिवॉल्यूशन पर, मोस्टली आपको आरपीएम में मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड, एक चक्कर काटने में जो लगेगा समय उसी को क्या बोल देंगे, टाइम पीरियड। और बहुत बार आप टाइम को ही क्या बोल देते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अरे बोलते हैं कि नहीं, बहुत बार फ्रीक्वेंसी के उल्टा को ही क्या बोल देते हैं, रेसिप्रोकल को, क्या बहुत बार क्या यही बोलते ही है, ठीक है क्या। चलिए पेन उठा लीजिए, छोटे छोटे सवाल है, मुझे एक बार प्रैक्टिस के तौर पर मुझे जल्दी से बताते चलिए, तो आपको भी छुट्टी दे देंगे हम और हमें भी छुट्टी हो, अभी टाइम है छुट्टी होने में, जल्दी कीजिए पहले, तो आगे बहुत सारे सवाल है। पहले का आंसर बताओ, 1.8, दूसरे का सिंपल है, क्या बोला उसने, 1/3 रिवोल्यूशन इन कितने सेकंड, 0.6 सेकंड, टाइम पीरियड पूछा। बताओ 1/3 रिवोल्यूशन इन 0.6 सेकंड, व्हाट डज इट मीन।
क्या है इसका मतलब? जिसको समझ आ गया वो बिना पेन चलाए आंसर बता दिया। बहुत सारे बच्चे यही मर रहे होंगे। अभी सिखाया था तुम्हें, क्या सिखाया था? इतना रिवोल्यूशन इतने मिनट में, 1 RPM। आप 1/1 मिनट से डिवाइड करते थे। ऊपर क्या आता है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। लेकिन इसने क्या पूछा है? इतना रिवोल्यूशन कितने सेकंड में ले रहा है? 0.6 सेकंड में। क्या करेंगे बताओ? सुनो, 1/3 रिवोल्यूशन। तुम तो सिंपल रटा करो, एल लेंथ में मास तो एक में कितना। 1/3 रिवोल्यूशन कितने सेकंड में है रे? 1 सेकंड में। टाइम पीरियड कितना? 1 सेकंड में। बताओ 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन? 0.6 डिवाइड बाय, ठीक है धीरे। एल लेंथ में कितना मास? एक में कितना करते हो? m/l। 1/3 रिवोल्यूशन कितने सेकंड में कह रहा है वो? 0.6 सेकंड। तो बताओ एक में कितना? और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में ही क्या होता है? टाइम पीरियड बोलते हैं उसको। टाइम पीरियड का क्या डेफिनेशन पढ़े? टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। तो बताओ एक रिवोल्यूशन में कितना? ये मैं क्या लिखा हूं? एक रिवोल्यूशन। तो बताओ 3 कहां गया? ऊपर। कितना हो गया? क्या? मेरी हालत खराब हो गई, समझ नहीं है। सिंपल है यार। टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर काटने में, मतलब किसका पूछा है? एक रिवोल्यूशन। तुम्हें गिवन क्या है? 1/3 रिवोल्यूशन कितने सेकंड में है? 0.6 में। एल लेंथ में कितना मास? m। एक में कितना? m/। और एक का ही पूछा है, क्योंकि टाइम पीरियड किसका होता है? एक रिवोल्यूशन का। देख लीजिए 1/3 रिवोल्यूशन कितने सेकंड में ले रहा है वो? 0.6 में। एक रिवोल्यूशन कितने मिलेगा? और दिमाग लगाओ यार, एक चक्कर काटने में कितना चाहिए यार? 1/3 ऐसे कितनी बार? 3 बार। 1/3 कितने में ले रहा है? 0.6 में। 3 बार होगा तो कितना हो गया? 1.8। बट हर बार आपको इतना अच्छा दे नहीं, इतना कि आप मल्टीप्लाई कर दो खटाक से, तो आप इस ये वाला काम कर लेना खटाक से। दूसरा बताओ, फ्रीक्वेंसी बोले तो 1/t, तो इसको क्या लिख दोगे? 1/1.8 डिवाइड कर लो। हाँ, अगला क्या पूछा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1.8 सेकंड। बताओ थीटा कितना हो गया? देखना कितना? 2 पाई। 1.8 सेकंड मतलब कितना घूम गया? एक चक्कर। और एक चक्कर में कितना? अब बोलना था तुमको 2 पाई 360। कहां थे तुम? अभी नहीं बोला साला। तीसरे में कह रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1.8 सेकंड। 1.8 सेकंड में कितना चक्कर? एक। तो बस एक रिवोल्यूशन में कितना होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? फटाक से बता दो। बेसिक सवाल पूछा हूं मैं। है करेक्ट आंसर दीजिए। सिंपल सवाल है। कितना है इसका डायमीटर बताना? 100 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो गया? 30 मीटर चला है। मतलब क्या है? ये आर्क है। क्या है? और ये क्या हो गया? रेड का बराबर क्या होता है? पता है मैं बकवास कर रहा हूँ? देख लो उसमें भी आर कितना है? 30। रेडियस क्या लेंगे?
कितना लेंगे? 3/5 कितना हो गया? लेकिन किस में चाहिए? रेडियन में। मल्टीप्लाई किससे करें देखना। ये थीटा है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? रेडियन में चाहिए आंसर। 5/180। तो 180 को क्या बोलते हैं? 180 को 2। 3/5 डिवाइड करेंगे कितना रहा है? 5 एकम 5, 5 आगे 30, 0. डायरेक्ट रेडियन में। अगला सवाल बनो। अब ये वाला मैं नहीं करवा रहा, चल नहीं, ये वाला तो बताओ भाई। ये वाला तो आ सकता है भाई नीट में, मतलब देखूंगा भी जरा मैं। एग्जैक्ट आंसर बता दो। आंसर बताइए, सिंपल है। थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर आर्क बाय, आर्क कितना गिवन है? रेडियस। अब पूछा कितना है तुम्हारे पास? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी, अगर वो कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, एन। ये क्या गिवन है? तो बताओ यहां से, अगर आपको एन लिखना हो तो क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे एन से। किसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन से? एक रिवोल्यूशन में कितना? पूरा आर कितना हो जाएगा? 2πr। वैसे एन में कितना हो जाएगा? एन इंटू 2πr। मल्टीप्लाई कर दो और आंसर बता दो खटाक से। पूरे एक चक्कर में कितना? 2π। कितना? 2π। ऐसे कितने रिवोल्यूशन? तो एन से मल्टीप्लाई कर दो। आर्क बता दो यहां से क्या हो गया? 2π इंटू रेडियस कितना मान रहा हूं? आर। लेकिन ऐसे कितने में? एन में, तो एन से। एन की वैल्यू कितना गिवन है? क्या बता? आर कितना है? कुछ गलत कर दिया क्या? एन कितना है? 1.5 को क्या बोलते हैं? 3/2। आर कितना है? 2, लेकिन सेंटीमीटर में है ना। 10⁻⁻। क्या गलती कर दिया मैंने? है? क्या बोल रहे हो? आंसर कितना आया था इसका? 3π आया है ना। रेडियस से क्या कर दूं? हाँ, ये मैंने यहां से आर्क निकाल दिया था। क्या अपने से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अपने से पूछा है डेल्टा थीटा, डेल्टा एक्स अपॉन आर।
एन तो क्या गलती कर, आंसर 3 पाई है 6 पाई, 3 पाई रेडियन आंसर है, मैं गलती कहाँ कर दी? ये हो गया कितना, 3 2 6 पाई। ये क्या आया अपने पास, आर, लेकिन क्या चाहिए अपने को, थीटा। थीटा बराबर अब क्या करेंगे, आर्क बाय रेडियस। आर्क आ गया 6 पाई × 10⁻²। रेडियस, रेडियस कितना गिवन है, 2 × 10⁻, क्या है ये, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो गिवन था, सुनो ध्यान से, उतने रिवोल्यूशन के लिए हमने क्या निकाल लिया, आर्क। अब थीटा पूछा है तो उस आर्क को किसे डिवाइड कर दिया, रेडियस। अपने पास क्या आ गया, एंगुलर। भाई सुनो यहाँ क्या बोला, अ पार्टिकल कंप्लीट्स 1.5 रिवोल्यूशन इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना। तो हमें क्या नहीं पता इसमें, ये क्या गिवन है, एन, ये क्या गिवन है, रेडियस। हमें क्या नहीं पता इसमें, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया, थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस। अब सुनो, आर्क बाय रेडियस, तो अगर मैं आर्क नहीं पता, आर्क बराबर क्या लिखूंगा, थीटा इंटू रेडियस। अब मुझे एक बात बताओ, एक रिवोल्यूशन में कितना होता है, थीटा, 2 पाई, एक रेवोल्यूशन में। तो हमने रख दिया 2। रेडियस कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर, और इंटू एन, ऐसे कितने रिवोल्यूशन है, 1.5, जिसको क्या बोल सकता हूँ, 3/2। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, आर्क। अब उसने पूछा था कि बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमने लिख दिया आर्क बाय रेडियस। आर्क हमारे पास यहां से आया था, कितना हो गया एंगुलर, में सिंपल है। सुनो, एक रिवोल्यूशन में कितना होता है, तुम ये भी सोच सकते हो, एक रिवोल्यूशन में कितना, 2 पाई। तो सोचो 1.5 में कितना होगा, क्योंकि 2 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 4 पाई। तो आधे में 1.5 में कितना हो जाएगा, आप सिंपल ये भी सोच, डायरेक्ट। अगला है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सिंपल, क्या टाइम हो गया, हाथ मारो। हमारी क्लास भी होगी, बाकी और भी क्लास है, तो आज यहीं तक रखते हैं भैया। अगली क्लास में भैया जल्दी आ जाइए, 10 बार बोलो, मैं अगर 15 मिनट लेट भी आता हूं तो कोई दिक्कत, लेकिन तुम लेट आते हो, तुम्हारे लिए मुझे वेट करना पड़ता। आज तो मैं किया हूं, अगली बार से नहीं करूंगा, क्योंकि आज तो चलो मुझे ही सारा सेटअप करना, सोनू नहीं था। ठीक है, अगली क्लास में तो सोनू सेट करे, मैं आऊंगा बस शुरू कर दूंगा। क्या कह रहे हैं, अच्छा उम्मीद नहीं थी, उसके लिए